एक बार की बात है, धनीचंद नाम का एक सेठ था जो स्वभाव से बेहद कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाता था। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसके यहाँ जो भी नौकर आता था, सेठ उसके सामने काम देने से पहले अपनी 3 शर्तें रख देता था। पर कोई भी नौकर उन शर्तों पर नहीं टिक पाता था और कुछ ही दिनों के पश्चात खुद ही नौकरी छोड़कर चला जाता था। ऐसे ही एक बार सेठ के पास मदन नाम का एक व्यक्ति नौकरी के लिए आया और बोला, सेठ जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ आपके पास, कोई काम मिलेगा? सेठ धनीचंद मन ही मन थोड़ा मुस्कुराते हुए, क्या काम कर सकते हो? देख लो, सारी दुकान संभालना, घर का काम और बाहर से सामान लाना ले जाना, ये सब काम कर सकते हो? जी सेठ जी, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बस आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। नौकरी पर तो मैं तुम्हें रख लूँगा, पर इससे पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। कौन सी 3 शर्तें सेठ जी? देखो, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं तुमसे किसी भी वक्त कोई भी काम कह सकता हूँ, चाहे दिन हो या रात का वक्त। मेरी दूसरी शर्त ये है कि दिन भर में एक ही वक्त तुम्हें भोजन मिलेगा। और मेरी तीसरी शर्त ये है कि यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाने को कहोगे तो तुम्हें पूरे 1 साल की पगार मुझे देनी होगी। मदन को मजबूरी थी कि नौकरी मिल जाए। बस बिना कुछ सोचे समझे उसने हाँ कर दी। और सेठ को तो ऐसे ही मुर्गों की तलाश रहती थी जिनसे अपना काम निकाला जा सके। सेठ धनीचंद मदन से खूब काम करवाता था और बदले में सिर्फ 1 वक्त का भोजन। मदन दिन प्रतिदिन कमजोर और हताश हो रहा था, पर उसकी मजबूरी थी कि यदि वो खुद नौकरी छोड़ने के लिए कहता तो सेठ धनीचंद की शर्तें माननी पड़ती। ये ले मदन, अपना भोजन। मदन थोड़ा दुखी होते हुए, मालकिन, इतना काम करवाने के बाद भी ये सूखी भूसी 1 रोटी से पेट नहीं भरता मालकिन। तभी सेठ धनीचंद बोला, क्यों रे मदन, इतना कौन सा काम तूने कर दिया जो फालतू की रोटियां तोड़नी है? सेठ मदन को धक्का देते हुए, यहाँ काम करना है तो ऐसे ही भोजन मिलेगा तुझे। कुछ दिनों तक मदन बिना कुछ बोले सेठ धनीचंद के लिए काम करता रहा, पर अब वो हार चुका था। आखिर एक दिन वो बोला, सेठ जी, मैं यहाँ अब काम नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मेरी शर्तें याद है ना, वो पूरी कर और जा। मदन को हार कर सेठ ध्यानचंद की तीनों शर्तें माननी पड़ी और 1 साल की पगार भी उसने अपनी माँ की कंगन बेच के सेठ को दे दी। अपने गांव पहुंचकर एक दिन वो नदी किनारे बैठा था। तभी उसका एक मित्र रमेश, जो बचपन से उसे जानता था, उसके पास आया और बोला, अरे मदन, तू शहर से कब आया और मिला भी नहीं? रमेश के बार बार पूछने पर मदन ने अपने साथ घटित सारी घटना रमेश को बता दी। रमेश सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसे सेठ ध्यानचंद की करतूतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मदन से बोला, मदन मेरे भाई, मेरे दोस्त, जरा मुझे उस सेठ ध्यानचंद का पता दे और कुछ दिनों बाद मुझे यहीं मिलना। मित्र, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? बस तुम देखते जाओ मदन। रमेश मदन से पता लेकर सेठ ध्यानचंद से मिलने चल दिया। सेठ ध्यानचंद के पास पहुंचकर, सेठ जी, कोई काम मिलेगा? बड़ी परेशानी में हूँ, कोई भी काम। सेठ धनीचंद ने वही 3 शर्तें रमेश के सामने रख दी। सेठ जी, मैं आपकी तीनों शर्तें मान लूंगा, पर इसके लिए आपको मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। तेरी शर्त क्या है, बोल। सेठ जी, यदि मैं खुद नौकरी छोड़कर जाऊंगा तो मुझे तो पूरे 1 साल बिना पगार काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, ये हुई आपकी शर्त, और मेरी शर्त है कि अगर आप खुद मुझे नौकरी से निकालते हो तो पूरे 1 साल आपको मुझे बिना काम किए पगार देनी होगी। सेठ धनीचंद ने सोचा, ऐसा मौका तो कभी आएगा ही नहीं, मेरे पास नौकरी करना इतना आसान नहीं है। सेठ ने कहा, ठीक है रमेश, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। रमेश अपने काम में लग गया। जैसे जैसे सेठ बोलता, रमेश झट से सारे काम कर देता।
एक दिन सेठ धनीचंद ने रमेश को कहा, अरे रमेश, जरा अनाज भंडार से चावल की बोरियां ले आ और ध्यान से ताला लगा कर आना। रमेश को उपाय सूझा और जानबूझकर अनाज के भंडार का ताला खुला छोड़कर आ गया और सोचने लगा, ये अच्छा मौका है इस कंजूस सेठ को सबक सिखाने का। रात को चोर भंडार घर से सारा अनाज लेकर भाग गए। सुबह जब सेठ ने भंडार घर देखा तो सारा भंडार घर खाली था। उसने रमेश से पूछा, तुमने ताला नहीं लगाया? सारा अनाज चोर ले गए। रमेश बोला, सेठ जी, मैंने तो ताला अच्छे से लगाया था, शायद चोर ताला तोड़कर अनाज ले गए होंगे। सेठ धनीचंद को ऐसी दुखी अवस्था में लाचार देख रमेश अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। एक दिन सेठ धनीचंद की पत्नी ने रमेश को बोला, जा बाजार से लकड़ियों का गट्ठर खरीद ला। रमेश ले आया और बोला, सेठानी जी, इन्हें कहाँ रखूं? सेठानी थोड़ा गुस्से में थी और बोली, कहाँ रखेगा? मेरे सर पर रख दे। ठीक है, ये लो। हाय, मैं मर गई, मेरा सर। हाय, कैसा नौकर है तू, कैसा नौकर है तू, मेरा सर फाड़ दिया। इस पर सेठ धनीचंद गुस्से में बोला, नास पीटे, ये क्या कर दिया तूने? चला जा यहाँ से, निकल जा, मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। सोच लो मालिक, मेरी शर्त याद है ना? अरे बस तू निकल यहाँ से, तेरी शर्त पूरी करता हूँ, बस तू यहाँ से निकल। ये ले, तेरी शर्त पूरी करता हूँ। और सेठ धनीचंद ने शर्त के मुताबिक जैसे ही पैसे निकाल के रमेश को दिए, रमेश बोला, रुकिए सेठ जी, मैं आपकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने ही यहाँ नौकर बनकर आया था। आपको मेरा मित्र मदन तो याद होगा ना? बस उसके साथ हुए अत्याचार का बदला लेना था, सो आपसे ले लिया। बस आप मेरे मित्र की पगार दे दीजिए, जिस पर उसका हक था। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ धनीचंद मुंह लटकाते हुए बोला, ये लो रमेश, तुम्हारे मित्र की पगार। रमेश खुशी खुशी वापस चला गया और सीधा मदन के पास जाकर सारी बात बताई और बोला, ये लो मित्र, तुम्हारी अमानत, तुम्हारी मेहनत की कमाई। मदन ने रमेश को गले से लगा लिया और बोला, मित्र, आज तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। जैसे को तैसा मिल चुका था। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त ही होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।